जय परमेश्वर देवता लोगों, आज पेज नंबर 158 से जनहित में जारी है। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावेसास विधि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की दारिबदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजबून बदल समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिब है। दोस्तों, ये अनूपदास जी महाराज सातों आठों विलायतों के लोगों को, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों को और पूरे विश्व को और साधु संत पंडित फकीर ज्ञानी ध्यानी जोगी जति सबको और विश्व के वैज्ञानिकों को और वो अंग्रेज जो इस फिराक में लगे हुए कि ऐसी कौन सी बात साल बसाल होती है। इसलिए भाइयों, सबको अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं कि विश्व में अमन शांति लानी है और दिन और दुनिया का भला करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो है साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। इसके अलावा दुनिया में कोई सुख का रास्ता लाने वाला कोई नहीं है भाइयों। जिधर भी हाथ डालोगे उधर बुराई 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 बुराई, क्योंकि ये कलयुग है जिसको दुनिया ये कल्लू काल है जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है और इसकी फैक्ट्री चलती है स्वर्ग नरक में, हेवन हेल्स में, जन्नत में, जिसको हम लोग बोलते हैं ना जन्नत में पूरे मिलेगी, कोई हेवन हेल्स में बोलेगा वहाँ आराम ऐसा आराम मिलेगा। और हिंदू लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक में वहाँ ऐश मौज करेंगे। तो भाइयों, मालिक सजा देता है तो मालिक कोई सजा नहीं देता है, और वो मालिक का घर भी नहीं है स्वर्ग नरक। मालिक का घर ये बगीचा, मालिक ने तो ये बगीचा बनाया है, उसको अमर रहने के लिए बगीचा बनाया है, मरने के लिए नहीं बनाया। कोई बाप अपनी संतान को मारेगा क्या? अपने हाथ से पैदा करके कोई मारेगा क्या? कोई नहीं मारेगा भाइयों। इसके लिए मालिक ने जो बगीचा लगाया है वो अमर रहने के लिए लगाया भाइयों। और इसको इस बगीचे का नाश जो कर रहे, खंडित जो कर रहे और बगीचे को बिगाड़ने वाले, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। ये किताब जगदीतकारणी इसका सबूत है। जल्दी से जल्दी एक बार पूरे विश्व के लोग इस किताब को पढ़ करके इस पाप छुड़ाने की मुहिम में बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, वरना दुनिया में कोई इलाज नहीं है भाइयों। इसके लिए मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 158 से जनहित में जारी है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। संसार के लोग एक दिल होके छोड़ावे तो कलजग का नाम ही नहीं होगी। अगर दफे नहीं हुआ तो ये बनिए राक्षसी पाप से लिखी हुई बातों को दिखला देंगे, जो आज किताबों में जिसने आगम भागी है, जिसने भविष्यवाणी की है, जिसने चमत्कार दिखाया है, जिसने और भी कई तरह की बातें लिखी है कि आगे ऐसा होने वाला है, आगे ऐसा होएगा, और टिप्पणों में लिखा है और कोई वेदों में लिखा है। ये बातें सब अगर आप इस किताब के माध्यम से पाप छुड़ाने में नहीं लगे और इसका बंदोबस्त नहीं किया तो जो बातें किताबों में लिखी है वो वैसी की वैसी करके दिखा देंगे हिंदुस्तान के। और हम लोग बोलेंगे ये तो पहले हमारे बुजुर्गों ने लिखी हुई है। हमारे बुजुर्गों ने कुछ लिखा हुआ नहीं है भाई। हमारे बुजुर्गों ने अगर लिखा होगा तो वो ये भी बता के जाते कि हिंदुस्तान के बनिए राक्षसी पाप करते हैं और दुनिया का धन लेके गए, वो ये भी लिख जाते। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई किताबें नहीं लिखी है भाइयों। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने लिखी है अपने बुजुर्गों के नाम लगा के, ताकि दुनिया अपने उसमें गुमराह उसमें उस लिखे हुए अपने बुजुर्गों का आदर करते हुए चले जाए। बाकी कोई बात नहीं है भाइयों। इसलिए इस किताब को पढ़ करके बंदोबस्त करो और असली इतिहास की बात करो, असली इतिहास की तलाश करो, असली वेदों की तलाश करो, असली किताबों की तलाश करो।
दिखला देंगे कि जो हिंदू मुसलमानों की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इससे मैं कहता हूं कि तुम लोग एक दिल होके इस राक्षसी पाप को मेरे शामिल होके और मदद देके छोड़ाओ। अनूपदास जी कहते हैं कि मेरे शामिल होके और मदद देके छोड़ाओ, ताकि दुख नहीं उठाना पड़े, वरना ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कैसे कैसे दुख देवेंगे और उन दुखों के मारे घायल हो जाओगे। आज कितनी परिस्थितियां लोगों की खराब है। हिंदुस्तान में 70% लोगों को खाने को नहीं है, कितने परेशान हैं, पई पई के लिए मोहताज है भाइयों। इसलिए उन दुखों से हम भर जाएंगे। मारामारी करना तो दूर की बात, लफड़ा करना दूर की, लेकिन हम उन दुखों के से ही घायल हो जाएंगे। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब करी है कि जो हिंदू मुसलमान के दिल में ऐसा ही सूझता है और किताबों को मानते और कहने को नहीं मानते। क्या महाराज क्या लिखते भाई, ये भी एक बात अनूप मंडल में गलत फहमियां चल रही है और भी दूसरे लोग एक किताब को मानते और कहने को नहीं मानते। ये ऐसी बात नहीं है भाई, ये ऐसी बात है कि हिंदू मुसलमानों के दिलों में ऐसा ही सूझता है कि किताबों को मानते और कहने को नहीं मानते हैं। ये जो लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग झूठी किताबों को मानते हैं और किताबों में लिखा सब मानते हैं, लेकिन अनूपदास जी जो कहते हैं उस बात को नहीं मानते हैं। ये कलम ऐसी कहती है। ये अनूप मंडल में भी ऐसी बात चल रही है कि भाई हम जो लोग समझाने को जाए वो बात नहीं मानते और किताब जगरीत करने को मानते। ये ऐसा नहीं है, ये दुनिया के लिए बोला है अनूपदास जी महाराज ने। और बोलते किताबों को तो मानते हैं, लेकिन जो मैं बताता उस बात को नहीं मानते और कहने को नहीं मानते हैं। सो इन बनियों ने ये कैसी अकलमंदी की है कि जिस किताब में 13वीं 14वीं सदी का हाल लिखा हुआ है और कलजग होने का हाल लिखा हुआ है, वो किताबें बनियों के घर की चलाई हुई है। हिंदू मुसलमान भाइयों, 13वीं 14वीं सदी का हाल लिखा है ना, और कलजग होने का हाल लिखा है ना, और हेवन हेल्स की जो बातें लिखी है, वो सब किताबें इन बनियों के घर की चलाई हुई है भाइयों। वहां कोई मालिक नहीं बैठा है, ना कोई मालिक वहां सजा देता है, ना कोई मालिक नारगी में डालता है और ना कोई मालिक सुख देता है। उधर कुछ भी नहीं है। उधर है तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों की पाप करने की फैक्ट्री है। जब वो पाप वहां होता है, जब वो यहाँ आके सबको दुख देता है, बस वहां से वायरस आता है, पाप चलता है। 84 लाख कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवों के नाम का पाप कर दे, जमीन माता के नाम का पाप कर दे, सूरज चांद के नाम का पाप कर दे, जब वो पाप आगे यहां लगता है। 14वीं सदी का हाल लिखा हुआ है कि कलजग होने का हाल, और कलजग होने का हाल लिखा हुआ है कि वो किताबें बनियों के घर की चलाई हुई है और नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का पहले से छल करके लिख दिए, यानी गुमराह करके या छल कपट करके लिख दिए, जिसे हिंदू मुसलमान दोनों उन किताबों पर चल रहे और हिंदू भी उन्हीं झूठी किताबों पर चल रहे, मुसलमान भी उन्हीं किताबों पर चल रहे। और ये अकल का सबब है। अगर उन किताबों पर अमल नहीं करे कि जो राक्षसी वेद की किताबें हैं और उनके अंदर हिंदू मुसलमानों के नाम लिखे हुए, सो मेरे कहने मौजूद कुल संसार के लोग उन किताबों को छोड़ के इन बनियों के पाप के दबे करने की कोशिश करे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से आराम हासिल हो। जो भी किताब भाई पढ़ते हैं, पढ़ो, उस किताब को रखो, लेकिन एक बात अनूपदास जी महाराज जो कहते हैं उस बात को मान के इन बनियों से राक्षसी पाप छोड़ाओ, तब जाके सब मालूम पड़ जाएगा। तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, दुनिया सुख पावे, दुनिया में सुख हो जावे, आराम हासिल हो गई। और जिन किताबों को कि हिंदू मुसलमान अपनी जानते हैं और कहते हैं कि पहले जो बात किताबों के अंदर हमारे बुजुर्गों ने लिख दी है वो सब दुरुस्त है, सो ये हिंदू मुसलमानों का ख्याल झूठा है। महाराज कहते हैं जो हम लोग किताबों के आधार से चल रहे, ये अनूपदास जी महाराज कहते हैं भाइयों, इसमें किसी को कुछ बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार तपास करनी है, तलाश करनी है उसकी। मुसलमानों का ख्याल झूठा है और कुछ बात नहीं है। अगर से हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों को ऐसा ही सूझता था तो उन्होंने यूं क्यों नहीं लिख दिया कि ये 13वीं सदी का जमाना और कल्लू काल का जमाना होगा, वो बनियों के राक्षसी पाप से होगा। अगर उनको ऐसा मालूम होता तो ये भी जान जाते कि ये कल्लू काल का जमाना और 13वीं सदी का जमाना होगा, वो बनियों के राक्षसी पाप से होगा।
फिर आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि यह कुल जाल बनियों का चलाया हुआ है। अगर से तुम हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों ने पहले से किताबें चलाई होती तो तुम्हारे बुजुर्ग जरूर इन बनियों के राक्षसी पाप को किताबों के अंदर लिख देते। इन बनियों के लंका के ढेरों का पाप किताबों के अंदर लिख देते कि बनिए राक्षसी पाप अपना चलावेंगे और धन को खींच के अपने कब्जे में धर लेंगे और काल वगैरह डाल के संसार के लोगों को गारत करेंगे और इस तरह से बारिश होगी कि गिनती से अनाज के दाने बिकेंगे। सो उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। अगर उन्होंने बनाई हुई होती तो वो अपनी औलाद का ख्याल करके जरूर जरूर इन बनियों के जाल को लिख देती। अगर हमारे बुजुर्गों ने बनाई होती तो हमारे बुजुर्ग हमारी औलाद का ख्याल करते और ख्याल करके इन बनियों का जो कुछ था, जो कुछ समझा था, सब दुनिया को बता देते। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। ख्याल करके जरूर जरूर इन बनियों के जाल को लिख देते। इससे मैं अर्ज करता हूं कि आप लोगों को खूब ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए गहराई से और ख्याल करना चाहिए और अपनी किताबें ना जान के और सौदागर बच्चों की किताबें जान के और मेरे लिखने पर गौर करके, क्या बोलते हैं अनुपदास जी महाराज, अपनी किताबें न जान के और सौदागर बच्चों की किताबें जान के और मेरे लिखने पर गौर करके और अपनी अपनी औलाद की तरफ देख के जल्दी इस काम के दफे होने के लिए अमीर गरीब अतीत फकीर राजा बादशाह मय रहित के जगह जगह और मुल्कों मुल्कों में इन सौदागरान के राक्षसी पाप का दिल से जिक्र करो। जो भी जैसा भी राजा बादशाह साधु जिसको भी ये बात मिली है वो राजा बादशाह मय रहित के जगह जगह और मुल्कों मुल्कों में इन सौदागरान के जाल राक्षसी पाप का दिल से जिक्र करो। क्या बोल रहे महाराज भाइयों, हर जगह कोई बात बाकी मत रखो। कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, जाहिर करो। एक ही बात है, कांटा भी चुभा तो जाहिर करो, क्योंकि ये सब राक्षसी पाप के गुण है और राक्षसी पाप के चलाए बगैर ऐसा कोई दुख होता नहीं है। जो भी दुख आए, किसी तरह का भी दुख आए, उस दुख को पूरी दुनिया में जाहिर करो। जितना हो सके घर घर से जाहिर करो भाइयों। ये अनुपदास जी महाराज की कलम है, इसमें कोई संकोच मत करो। जिसकी बुद्धि दुरुस्त नहीं है वो ऐसा बोल दे कि मुर्दा लेके जाते तो मुर्दारे मारा तो कच्ची उम्र में बड़ियों ने, है ना, फिर मुर्दे का ऊपर ही किताब रखेंगे। नहीं, किताब तो सब जगह जाने को बोलती है भाई। कसाई के पास भी लेके जाने को बोलती है, ऐसा नहीं है। एक बार कसाई को भी ये किताब देनी है। जहां भी बुरा होता है वहां ये जाहिर करो किताब के माध्यम से भाइयों। कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी बीमारी हो, दम की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, किधर भी हो, सब जगह जाहिर करो। जितना जल्दी जाहिर करोगे और ज्यादा जाहिर करोगे ज्यादा आराम मिलेगा दुनिया में, और दुनिया में अमन शांति की तरफ रास्ता बढ़ेगा। इसके लिए भाइयों कहता हूं कि हर चीज आपको थोड़ा बहुत भी, किसी के भी भाई के, पूरी दुनिया के लोगों को जो ये किताब सुन रहे हैं और पढ़ते हैं, उन सबको कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का छोटी मोटी रोग होवे, कुछ भी होवे, उसको जाहिर करो। किताब को साक्षी मानकर परमेश्वर के लेके जाहिर करो, तब ये काम आसान हो जाएगा। और अंग्रेजों को इनके जालों से वाकिफ करो और अंग्रेजों को खबर दो। वाकिफ करने का मतलब है खबर देना भाइयों। तुम तो समझे नहीं हो तो तुम तो समझा नहीं पाओगे। समझाने का काम तो अनुपदास जी महाराज का है। वाकिफ का मतलब है ये, वाकिफ शब्द जो आया ना दुनिया में, वाकिफ करो, मैं वाकिफ हूं, वो वाकिफ है। वाकिफ का मतलब है खबर देना। बाकी का काम अंग्रेजों को समझना, खुद को। किताब भेजोगे तो पढ़ेंगे ना, पढ़ के कोई बिगड़, हमारी बात सुन के कोई पाप नहीं छूटेगा। हम बात ही सुननी होती तो अनुपदास जी महाराज ने तो घूम घूम के अंग्रेजों को सबको बात किया ही था ना। लेकिन ऐसे वाकिफ नहीं, ये किताब पढ़ेंगे, असली मुद्दा समझेंगे, तब पाप छूटेगा। जो भाई ये बंदा किताब पढ़ता है ना, उसके दिल में बनियों का पाप प्रकट होता है। वाकिफ करो, क्योंकि वो आज हिंदुस्तान के मालिक है, क्योंकि इन्हों के समझने से और मेरे कहने से और अंग्रेजों की और राजा बादशाहों की मदद से कुल जहान की औलाद को आराम हासिल हो सकता है। क्योंकि राक्षसी पाव वही चलाते हैं कि जिसके पास कुल संसार का धन होता है, और राक्षसी पाप चलाने में भाइयों करोड़ों रुपया खर्च होता है। और यहाँ से सामग्री भेजते हैं और एक एक आदमी के नाम का, एक एक जुन के नाम का पाप कराने में करोड़ों रुपया खर्च आता है। और वहां भी तो कुटुंब कबीले समेत गए हुए, तो यहाँ से सेठ महाजन जाते और
टारगेट बनाते, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 3 कॉपी बनती है। अयो ये सब सिस्टम है इनका राक्षसी पाप चलाने का। और दुनिया को भटका दिया, कोई किसी को टिप्पणों के चक्कर में डाल दिया, किसी को वेदों के चक्कर में डाल दिया, किसके डाकन भूत के चक्कर में डाल दिया, किसको बाबा बुआ के चक्कर में डाल दिया, किसको बीमारी से ग्रस्त कर दिया, किसको क्या कर दिया, किसको मदारी को जादू के खेल में डाल दिया। ऐसा करके भाइयों सबको बर्बाद कर दिया और सबको ये कर दिया। इसलिए भाइयों इस किताब को गहराई से पढ़ के ख्याल करो, औलाद के आराम हासिल हो सकता है, क्योंकि राक्षसी पाप वही चलाते हैं जिसके पास कुल संसार का धन होता है और पूरी दुनिया का धन इनके पास है। 13 तुम्बा धन इन्होंने जमा किया है, उसमें से 1 तुम्बा धन पूरी दुनिया है। आज पूरी दुनिया में वो सिर्फ 1 तुम्बा धन लेके चल रही है। देश के बैंक होवे या पूरी दुनिया की प्रजा होवे, 1 तुम्बे में पूरी दुनिया चलती है और 12 तुम्बा इनके पास पैक पड़ा है। तो भाइयों ख्याल करो कि इनके पास कितना धन है, इनका धन कितना है। कारून का धन, कंस का धन, रावण का सोने की लंका और कारून बादशाह का 40 डूंगरी धन। 40 डूंगरी बोले तो 40 पहाड़ हो गई। पहाड़ कितने बड़े बड़े पहाड़ होंगे, इतना धन इनके पास बड़ा, वो राम समझ के दुनिया ने नहीं लिया भाइयों। तो इसलिए गौर करो भाइयों, मैं इस किताब के ऊपर गौर करो। गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, अनूपदास जी बात को जाहिर कर रहा हूँ, फिर भी कोई दुनिया नहीं समझ रही है। हिंदुस्तान के बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप से बुद्धि कैद कर दी है कि समझाने से भी नहीं समझती, क्योंकि इस काम में खर्च ज्यादा होता है। अगर से हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों ने पहले से बुरा जमाना होने की किताबें चलाई होती तो वो इनके राक्षसी पाप का करना और बनियों की चलाई हुई किताबें अवतार चरित्र वगैरह का नाम लिखकर जाहिर कर दी थी। अगर हमारे बुजुर्गों ने ये किताबें चलाई होती ना तो ये अवतार चरित्र वगैरह का जो ऐसा बुरा बुरा लिखा है तो वो हिंदुस्तान का बनियों का नाम लिख के जाहिर कर दे कि पाप करने वाले कौन है करके जाहिर कर देते। और जिन किताबों में नाम लिखे हुए हैं वो किताब भी इन बनियों की चलाई हुई है, परंतु बनियों ने अपने अक्लमंदी से हिंदू मुसलमानों के नाम किताबों में लिख दिए। सो वो नाम इस वजह से लिख दिए हैं कि जब कोई राजा बादशाह किताबों का हाल दरियापत करेंगे तो हम बनियों से नहीं करेंगे, तो हमारा जाल बदस्तूर चलता रहेगा। अब भाइयों यहाँ कैसी बनियों ने चालाकी की है, लंका के ढेरों ने तो नाम हमारे बुजुर्गों के लिख दिए और कभी खुदा न खास्ता पकड़े भी गई या कुछ मालूम पड़ा कि कोई न कोई राक्षसी पाप कर रहा है तो किताबों में हमारे बुजुर्गों का नाम लिखा होने से बढ़िया ऐसा प्लान बनाया कि हम तो अलग के अलग रहेंगे और हिंदू मुसलमानों के बुजुर्ग ही मारे जाएंगे, हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ा कि पाप तो हिंदू मुसलमान करते। बदस्तूर चलता रहेगा क्योंकि किताबें हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम से है। आगे भी रावण को मरवा दिया, कंस को मरवा दिया, कारून को मरवा दिया, हिरण्यकश्यप को मरवा दिया और आप अलादा के अलादा पाप सिखाया उनको और मरवाया भी, अपने आदमी तैयार कर। तो भाइयों ये बहुत बड़ी चालाकी से 4 युगों से ये पाप कर रहे हैं, एक युग की बात नहीं है, 4 युगों से पाप करते आते बहुत गहरा। लेकिन अनूपदास जी महाराज ने इनको अच्छी तरह से पकड़ लिया है और पूरा दुनिया में इनका, अभी क्या बोलूं आपको उस भाषा का, लेकिन अनूपदास जी महाराज ने पूरा इनकी हेगड़ी निकाल दी। बुजुर्गों के नाम की है, इससे राजा बादशाह हिंदू मुसलमानों को ही तंग करेंगे और किताबों में नाम निकलने के सबब से इन हिंदू मुसलमानों को ही तंग करेंगे। इससे ऐसे ऐसे जाल की किताबें बनियों ने बना के हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम से चला दी है और हिंदू मुसलमानों के घर में दे दी है, जिससे हिंदू मुसलमान उन किताबों को अपनी जानते और जाल की पहचान नहीं करते हैं। अभी हमारे पीर पैगंबर के नाम लिख दिए, बड़े बड़े लोगों के नाम लिख दिया, आज हम उनके ऊपर कोई बात करनी है तो भी डर लगता है। इसलिए भाइयों एक बार इस किताब को पढ़ो, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, छल हुआ है और कैसे छल हुआ है इसको समझना है। आप एक ही रट लगाए मत रखो। मैं तो सिख भाइयों से कहता हूँ, अंग्रेज भाइयों से कहता हूँ, हिंदू भाइयों से कहता हूँ, मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि एक बार शांति से, गहराई से, दिल की गहराई से, अल्लाह के नाम से, परमेश्वर के नाम से, खुदा के नाम से और किसी के नाम से इस किताब को एक बार जरूर पढ़ो भाइयों। तब मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ कौन धोखा कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है, हमारे साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, हमारी जान का दुश्मन कौन है भाइयों। हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर है,
मैं और मौत उनके कब्जे में है। जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया में सतयुग नहीं बैठेगा, कोई कितना भी करे। और हम जो सपना देख रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, 72 हुरे मिलेंगे, हिंदू सपना देख रहे कि स्वर्ग में जाएंगे, वहां हमारा भला होगा, हम यहाँ इतना दान पुण्य कर रहे हैं, और अंग्रेज बोलते हैं हेवन हिल्स में हमारा भला होगा, कुछ नहीं होगा। वहां तो सिर्फ हिंदुस्तान के बनियों के पाप करने की जगह है। सुख भोगना है, स्वर्ग भोगना है तो यही भोगना है भाइयों, जमीन के ऊपर ही, यही जन्म में। आगे कहीं स्वर्ग नहीं है, आगे कहीं जन्नत नहीं है, सब नरक ही नरक है। जाल की पहचान नहीं करते हैं, सो यह सबब अक्ल फिरने का है कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं और किताबों के ऊपर चलते हैं, सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से ऐसा ही सुझाते हैं कि ये किताबें हमारी है और हमारे धर्म का हाल लिखा हुआ है, जिससे वो किताबों के लिखे होने के मौजिब चल रहे। अब हम दुनिया के कट्टर धर्म से चल रहे हैं ना, आज हमारी किताबों में लिखा होने से हम किसी की अदुली नहीं करने देते, कोई इसके ऊपर अंगुली उठावे दे ये हम बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन भाइयों, एक बार ठंडे दिल से सोचो कि हिंदुओं की किताबों में, मुसलमानों की किताबों में तीनों की बात विपरीत क्यों, एक जैसी क्यों नहीं? अगर वो मालिक की है तो फिर मालिक तो परमेश्वर तो सबका बाप है, सबका परोस करने वाला है, फिर उन्होंने अलग अलग क्यों ऐसा ये किया? इस बात पे गौर करो ना भाई। अगर मालिक हवा, पानी, रोशनी, इसमें कोई फेरफार है क्या? इसमें कोई कलर चेंज किया है क्या? ये हिंदू की हवा है, ये मुसलमान की हवा है, ये अंग्रेज की हवा है, ये पानी अंग्रेज का है, ये कलर का पानी हिंदू का है, ये कलर का पानी अंग्रेज का है, ऐसा कुछ किया क्या? ये रोशनी अंग्रेज की है, ये हिंदू की है, ये मुसलमान की है, ऐसा है क्या? मालिक ने जो रचना बनाई है उसमें रत्ती पर भी भेदभाव नहीं है, तो फिर हमें ये किताबों में भेदभाव क्यों लिखा है? किताबों तीनों अलग अलग क्यों है? तीनों किताब विपरीत में क्यों चलती है? तीनों किताब एक दूसरे की बुराई में क्यों चल रही है? भाई इसका संशोधन करो ना, कि भाई मालिक लिखने वाला है तो फिर ये ऐसा क्यों लिखा? एक दूसरे की बुराई, हम भी मालिक की संतान है, आप भी मालिक की संतान हो, अंग्रेज भी मालिक की संतान है, फिर एक दूसरे को मार काट की बात क्यों है? इसके लिए भाइयों मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि उस बात की गहराई से सोचो, समझो और ख्याल करो कि ये किताबें हमारी है और हमारे धर्म का हाल लिखा हुआ है, जिससे वो किताबों के लिखे होने के मौजूद चल रही है। और इन बनियों ने पहले से 1000 बरस का हाल लिख दिया, और किताबें, टिप्पणी और भी पोतिया वगैरह बनाए, उसमें 1000 बरस का हाल लिख दिया है। और किताबें भी तरह तरह के जादू की चला के तुम्हारे बुजुर्गों का नाम लिख दिया है। सो वो किताबें तुम हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों की नहीं है, ये रावण की तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाने की गरज से बना के चलाई है। रावण ने भी ऐसा खेल खेला था, कंस ने भी ऐसा खेल खेला था, अन्ना कसब ने भी ऐसा खेल, झूठी किताबें छपा के, अपनी किताब छपा के दुनिया में पेश की थी। ये तो शनिश्चर जी महाराज, कृष्ण जी महाराज, नरसिंह जी महाराज, गुरु नानक जी महाराज का भला हो जियो कि उन्होंने दुनिया को आवाज की, पाप को पकड़ा इनका, नहीं तो कोई हालत में नहीं पकड़ा जाता। आज तो हम लोग एकदम अंग्रेजों से भी ज्यादा गुलाम हो जाते, और बनियों की मनचाहे दिली ये है कि पूरी दुनिया पे राज करने की। इसलिए भाइयों गौर करो, बुजुर्गों की नहीं है, ये रावण की तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाने की गरज से बना के चलाई है। और जिस तरह से कि रावण ने ऋषिसुरों को और राजा बादशाहों को गारत करने के लिए पकड़ा दी थी, इसी तरह से इन बनियों ने भी अपने राक्षसी पाप से अक्ल फेर के राजा बादशाहों को और संसार को पकड़ा दिए। अब देखो भाई, राजा बादशाह को भी गारत कर दिया। आज जब्बर शाह बहादुर की जो संतान है हिंदुस्तान में, वो 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, कैसी परिस्थिति कर दी है? वो राजा बादशाह थी, और उनकी परिस्थिति कैसी कर दी है? और धन उनका ले लिया, बदनामी उनके सर पे लगा दी, और धन इन हिंदुस्तान के बनियों ने ले लिया, पकड़ा दिए। जब कोई राजा बादशाह इन लोगों के पास जाल की किताबें देखेगा तो ये जानेगा कि हिंदू मुसलमान किसी जगह पर जादू कर रहे, और पकड़े, बदनामी भी हमारे ऊपर है। कभी भूल से पकड़े भी गए तो वो हमारी ये किताबें देख के हमारे ऊपर भी वो कलंक लगेगा। ये तो लंका के ढेर तो अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहेंगे। जिसे दिन जगह जादू करा रही है, जिसे दिन दिन बुरा वक्त आता जाता है, क्योंकि हिंदू मुसलमान अरसे से काफरी पाप करते हैं, जिसे इन्हों के घर में राक्षसी वेद की किताबें है, जो ऐसा समझ के हमको ही मारेंगे। ये बनिया को तो कुछ बाल भी बाका नहीं होगा। इसलिए भाइयों ये किताब है, ये जगदीत कारणी अनूपदास जी महाराज की, ये सब मर्ज की दवा ये है, और ये सबूत के साथ है, पूरा पुरावे के साथ है, और गारंटी के साथ है ये किताब जगदीत कारणी।
सो मेरे भाइयों कि जो अगली किताबें वेद और पुराण की और धर्म पुण्य की थी, हिंदू मुसलमानों के अंग्रेजों की जो अगली अगली जो किताबें, जो आसमानी किताबें जो आसमान से उतरी, वो किताबें कौन सी थी? वो हिंदू मुसलमानों के बुजुर्ग की थी और नेकी में चलने की थी। सो मिसाल रावण के गारत कर दी, रावण के जैसे इन हिंदुस्तान के बुनियों ने गायब कर दिया। भाइयों सोचो, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों यहां गौर करो। सो मेरे भाइयों कि जो अगली किताबें वेद और कुरान की और धर्म पुण्य की थी और हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों की थी। अब बाबा क्या कहता है देखो कि हिंदू मुसलमानों के जो असली किताबें थी बुजुर्गों की थी और नेकी में चलने की थी। सो मिसाल रावण के गारत के, मुझे मिसाल रावण की देते कि रावण के जैसे इन हिंदुस्तान के बनियों ने गारत कर दी है और अपने जाल की किताबें रावण के मुआफिक चला दिए। सो इस जाल से हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जाएं। सोचो भाइयों, सोचो मुसलमान भाइयों, गुस्सा मत करना भाइयों, सोचना इसके ऊपर। अंग्रेज भाइयों, हिंदू भाइयों सोचो, हमारे पास जो हम आज पढ़ते हैं ये मालिक की लिखी हुई नहीं है, ये झूठी किताबें इन हिंदुस्तान के बनियों की लिखी हुई है। मालिक की किताब तो क्या बोलते हैं महाराज, न्याय और नेकी धर्म पुण्य की थी और न्याय नेकी में चलने की, मारकाट की नहीं थी, एक दूसरे को कत्लेआम करने की नहीं थी। भाइयों ख्याल करो। और हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जाएंगे और जो कि सौदागर बच्चे पाप करा रही वो अलहदा के अलहदा रह जाएंगी और अपने पास से तमाम जहान के लोगों को गारत कर देंगी और अपना राज करेंगी। सो तुम विलायतों के राजा बादशाह रैयत समय देख दिल होके छुड़ाओ, नहीं तो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह और रैयत वगैरह बाल बच्चों को इस जमीन के ऊपर जिंदा नहीं रहने देंगे। अगर ये पाप नहीं छोड़ाया तो ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। उनके पास जादू की शक्ति है ना, कलयुग इनके पाप का नाम है भाई, कल्लू काल। और उस पाप से जो चाहे वो कर सकते, पाप में ताकत रहती है, जो चाहे वो कर सकते। और आज पूरी दुनिया को अपने बारूद के ढेर पर बिठा दिया। सब कर्तव्य तो इनके ही है ना। तो भाइयों सोचो और ख्याल करो, ये किताब है और ये किताब है जब तक हिंदुस्तान का बनिया कुछ नहीं कर सकता है। ये किताब है, महाराज ने लिख दिया कि ये इसको जीव के मुआबिक रखना और ये किताब अगर गायब हो गई तो हौले हौले संसार गारत हो जाएगा। आज हिंदुस्तान के सौदागर बनिए लंका के ढेरों को डर है तो ये अनूपदास जी महाराज की अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस में छपी हुई तारीख 17 अप्रैल सन 1909 इस किताब से डरे। बाकी दुनिया में इनका कोई सामना नहीं कर सकता, कोई इनको डर नहीं है। ये आज ये किताब गायब हो गई होती तो आज राजा बन जाए। इसके लिए अनूप मंडल को भी कहता हूं, क्यों आप झूठी किताबें लेके चल रहे हो, ओरिजिनल लेके चलो भाइयों। 274 नमूने पे आ जाओ सब सजनो, ताकि काम आसान हो जाए। सातों आठों विलायतों की राजा बादशाह और रैयत वगैरह के बाल बच्चों को इस जमीन के ऊपर जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि इन्हों को राज करने की हविस है, इनको लोभ लगा हुआ है राज करने का। सो ये सातों आठों बादशाहों के राजा बादशाह अगर टूटे हुए धन का लालच दे तो तुम उस टूटे हुए धन लेने के लालच में मत आओ और बनियों के पैसों को हराम जानना। और जो किताबें बनियों की चलाई हुई है वो किताबें इन बनियों के घर में भी है। सो इन किताबों में भी हिंदू मुसलमानों के नाम लिखे हुए। सो इन बनियों ने अपने घरों में हिंदू मुसलमानों के नामों की किताबें इस गरज से रख छोड़ा है कि जब कोई दूसरी विलायत का बादशाह हिंदुस्तान में आवेगा और किताबों का हाल दरियाबद करेगा तो ये किताबें जो हम बनियों के घरों में हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम की है वो बादशाहों को दिखलावेंगे और कहेंगे कि ये किताबें हमारे बुजुर्गों को हिंदू मुसलमानों ने पकड़ा दी है, इससे हमारे घरों में मौजूद है। परंतु कापड़ी विद्या का हाल तो हमको मालूम नहीं होता है, ऐसी चालाकी करेंगे। इनके घर में भी वो झूठी किताबें रखी है दुनिया को गुमराह करने के लिए और हिंदू मुसलमानों को बादशाहों को पकड़ा दिए अपने घरों में हिंदू मुसलमान। तो भाइयों ख्याल करो कि उन्होंने घर में भी रख दिए, कोई राजा बादशाह इसका न्याय करने भी आएंगे तो ये उनके घर में भी वो किताबें और जो भी है वो सब ये करेंगे। और आज जो दिल्ली पे राज कर रहे हैं ना वो सब पैसों के लोभ से, पैसों के लोभ में मशगूर हो गए, ये हो गए एकदम, सिर्फ पैसे ही पैसा। जो भी भाई है वो राज करने को जा रहा है।
वो उस पैसों को हराम करना, ये बनिए उनको पैसों की करके और फिर पकड़ा भी देते हैं भाई। हमारे बुजुर्गों को हिंदू मुसलमानों ने पकड़ा दी है, इससे हमारे घरों में मौजूद है, परंतु काफरी विद्या का हाल तो हमको मालूम नहीं होता है। सो ये बनिए इस वजह से इस कदर झूठ बोलेंगे, ऐसे झूठ बोलेंगे कि हमारा राक्षसी पाप जाहिर नहीं हो, ताकि हमारा राक्षसी पाप जाहिर नहीं हो और हिंदू मुसलमानों का नाम मालूम हो और हम सच्चे के सच्चे बने रहे। ये फरेबी लोग और झूठे और जादूखोरा और सच्चे के सच्चे बने रहे। इससे ये बनिए तरह तरह के छल बर वक्त दरियाफत करने दूसरी विलायतों के बादशाह के सामने करेंगे और अपना जाल साबित नहीं होने देंगे और अपना राक्षसी पाप करते रहेंगे और हिंदू मुसलमान आपस में गारत होते जाएंगे, क्योंकि बनियों के राक्षसी पाप से सबकी बुद्धि खराब हो रही है। इससे बनियों का छल जाहिर नहीं हो सकता है। इससे मैं आप लोगों के बच्चे बचने के सबब से तमाम जान को इस राक्षसी पाप के छुड़ाने की गरज से वाकिफ करता हूँ। जय परमेश्वर देवता लोगों। कल से चालू होगा पेज नंबर 161 से, जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। इसलिए भाइयों इस किताब को समझो, गहराई से समझो, पढ़ो और ख्याल करो। और इस किताब को पाने के लिए संपर्क नंबर देता हूँ 8905653801 और हर महीने की 17 तारीख को श्रावणी अरम पुराण में आपको ये निःशुल्क मिलेगी। जो भाई को चाहिए जरूर संपर्क करें। जय परमेश्वर। कल से जारी रहेगी पेज नंबर 161 से, जनहित में जारी रहेगी।